नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 6 दिसंबर की खबरों पर। देर रात्रि शहर के मेरठ रोड स्थित गांव सिंभालका में पेट्रोल पंप पर हुई लूटपाट की घटना का खुलासा करते हुए कोतवाली पुलिस ने 3 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए बदमाश कांदला क्षेत्र के गांव खंदरावली स्थित नहर पटरी पर लूटपाट की घटना को अंजाम देने के इरादे से खड़े थे, जिसकी भनक शहर कोतवाली पुलिस को ही तो पुलिस ने आरोपी बदमाशों की घेराबंदी करते हुए मामले की सूचना पुलिस अधीक्षक को दी। पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस फोर्स को लेकर मौके पर पहुंचे और बदमाशों की घेराबंदी करते हुए उनको दबोचने का प्रयास किया। इस दौरान बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी की गई, जिसका जवाब देते हुए कोतवाली पुलिस ने बदमाशों पर फायरिंग खोल दी, जिसके बाद 3 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जबकि उनके 2 अन्य साथी घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने घायल बदमाशों को हिरासत में लेकर कांदला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उनको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस कोतवाली और कांदला पुलिस एसओजी टीम खंदरावली नहर पटरी पर देर शाम तक बदमाशों की तलाश में काम्बिंग अभियान चलाती रही, लेकिन शाम तक भी फरार बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका था। पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों द्वारा शनिवार देर शाम शहर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू मार्केट स्थित एक सर्राफा व्यापारी से भी लूटपाट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था, लेकिन शोर शराबा होने पर बदमाश मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद बदमाशों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए गांव सिंभालका स्थित पेट्रोल पंप पर हजारों रुपये की लूट की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पकड़े गए बदमाशों में सचिन, पारुल, विशाल निवासीगण नकुड़ जनपद सहारनपुर के रहने वाले हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। देखिए, आप लोगों को पता है कल शाम को एक घटना हुई थी कोतवाली क्षेत्र में, जिसमें सुनार की दुकान लूटने का प्रयास किया गया था, असफल प्रयास किया गया था। उसके बाद उन्हीं बदमाशों द्वारा एक पेट्रोल पंप पे लूट की घटना कारित की गई थी और उनके द्वारा 20 से 25 हज़ार रुपये की लूट वहाँ पे की गई थी। उसके बाद तमाम टीमें बनाकर हम लोगों के द्वारा इनको फॉलो करने की कोशिश की जा रही थी, इनको आइडेंटिफाई कराया गया था। तब हम लोगों को ये पता चला कि सहारनपुर में भी इन लोगों के द्वारा कुछ घटनाएं करी गई हैं। फिर जो संयुक्त रूप से यहाँ की और जनपद सहारनपुर की टीमें द्वारा इनको फॉलो किया जा रहा था, इनके बारे में लीड्स जुगाड़े जा रहे थे। उसी क्रम में आज इनके पीछा करते वक्त एक एनकाउंटर हुआ, इन लोगों के द्वारा गोली चलाई गई। आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई है, जिसमें कि बदमाशों को गोलियां लगी हैं और उनको यहाँ पे उपचार हेतु भर्ती कराया गया। ये वही बदमाश हैं जिनके द्वारा कल लूट की घटना की गई थी। इनके द्वारा जो है जनपद सहारनपुर में भी लूट की घटनाएं और अन्य घटनाएं की गई हैं। वो तमाम और अन्य घटनाओं की जानकारी की जा रही है। कुछ रिकवरी जो इनसे हुई है वो सारी चीज़ें हम बाकी आपको डिटेल में लिस्ट बनाकर आपको सूचित करेंगे। सर, कितने बदमाश है सर? यहाँ पे 3 बदमाश हैं, जिनका नाम है सन्नी, विशाल और रोहित। यही 3 बदमाश जो हैं वहाँ पे। 2 जो इनके साथ लोग थे वो अभी वहाँ पे फरार हैं, और पारुल, और वो वहाँ पे फरार हैं और उनके लिए लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। जो घटना में प्रयोग की गई थी बाइक, वो भी बरामद हो जा चुकी है। इनके द्वारा एक कार भी लूटी गई थी और उस कार का प्रयोग भी इनके द्वारा किया जा रहा था, वो भी हम लोगों द्वारा रिकवर किया। सर, कोई पुलिसकर्मी भी घायल है? पुलिसकर्मी के घायल होने की अभी कोई सूचना नहीं है। बाकी टीमों से मैं फॉलोअप करके आपको सूचित करूँगा। धन्यवाद। किसान आंदोलन को धार देने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने भी कमर कस ली है। आगामी 8 दिसंबर को भारत बंद को सफल बनाए जाने के लिए भाकियू कार्यकर्ताओं ने आगामी रणनीति बनाते हुए व्यापारी संगठनों से संपर्क साधते हुए बंद को सफल बनाए जाने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार से किसानों के 3 काले कानून को लेकर बुलाई गई बैठक बेनतीजा होने के बाद देश के लगभग सभी छोटे बड़े करीब 400 किसान संगठनों ने आगामी 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। रविवार को भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों की एक बैठक मुजफ्फरनगर बस स्टैंड स्थित कार्यालय पर हुई। बैठक में भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि के काले कानूनों के विरोध में आगामी 8 दिसंबर को किसान संगठनों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया, जिसके लिए भाकियू पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। भाकियू पदाधिकारी सभी व्यापारी संगठनों से संपर्क कर भारत बंद में सहयोग दिए जाने की अपील कर रहे हैं। व्यापारियों से आह्वान किया गया है कि किसान व्यापारियों की रीढ़ की हड्डी है और आज ये आंदोलन किसानों के जीने मरने का प्रश्न बन चुका है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में व्यापारी नेता अंकित गोयल व घनश्याम दास गर्ग से संपर्क किया गया है, जिन्होंने भारत बंद में सहयोग की आशंका व्यक्त की है।
उन्होंने कहा कि भारत बंद के दौरान भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के गुरुद्वारों पर जाम भी लगाया जाएगा ताकि किसी को भी आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो और किसी को भी आने जाने ना दिया जाए। जाम के दौरान सिर्फ केवल एम्बुलेंस को छूट दी जाएगी या कोई शादी समारोह के लिए कोई गाड़ी होगी तो उसको भी जाने दिया जा सकता है। जो पूरे देश में 3 काले कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन और देश के विभिन्न किसान संगठन दिल्ली में जो आंदोलन कर रहे, उन्होंने जो उनके समर्थन में 8 तारीख को जो भारत बंद का आह्वान किया गया, उसे लेके एक मीटिंग हुई और तय हुआ कि भारतीय किसान यूनियन शामली के व्यापारियों से हाथ जोड़कर निवेदन करेगी कि भारत बंद में हमारा सहयोग करें। हम इनसे मिलकर भी अपील करेंगे और इसके बाद 8 तारीख में हम गुरुद्वारे पर चक्का जाम करेंगे। गरीबों, दलितों, शोषितों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रविवार को परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। बसपा कार्यालय पर एक जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन कर बाबा साहब के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया गया। रविवार को गांव खेड़ी करमू स्थित बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस दौरान बसपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि मुख्य सेक्टर प्रभारी सहारनपुर महिपाल माजरा, रवि सहगल और राकेश सैनी व जिलाध्यक्ष राकेश पाल ने संयुक्त रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समता मूलक समाज के पक्षधर, गरीबों, दलितों, शोषितों और पीड़ितों के मसीहा थे। उन्होंने जो कार्य किए उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिला उपाध्यक्ष फारूक अहमद ने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार व्यक्त किए और सभी से उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प दिलाया। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माननीय कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माननीय कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रविवार को शामली नगर पालिका में महिला सहायता प्रकोष्ठ ऐच्छिक ब्यूरो की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 10 दंपतियों के मामलों की सुनवाई की गई, लेकिन मात्र एक ही मामले में समझौता हो सका। रविवार को नगर पालिका सभागार में महिला सहायता प्रकोष्ठ ऐच्छिक ब्यूरो की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ब्यूरो सदस्यों ने बड़ी जद्दोजहद करते हुए करीब 10 दंपतियों के मामलों की सुनवाई की, लेकिन मात्र एक ही मामले में समझौता हो सका है। किसान विरोधी कृषि कानून के विरोध में आगामी 8 दिसंबर को भारत बंद के आह्वान के चलते रालोद पदाधिकारियों ने भी अपना समर्थन दिया है। रालोद कार्यकर्ताओं ने भारत बंद में भी सहयोग देने की अपील की है। रविवार को रालोद कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह चेयरमैन ने कहा कि आगामी 8 दिसंबर को किसान विरोधी कानून के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता भी अपना पूर्ण समर्थन देंगे। उन्होंने व्यापारियों से भी आह्वान किया कि व्यापारी और किसान एक दूसरे के पूरक हैं, अपने प्रतिष्ठान बंद कर सहयोग दें। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता सवेरे 9 बजे पार्टी कार्यालय पर इकट्ठा होंगे, जहां 10 बजे वे शहर के अजंता चौक पर पहुंचकर चक्का जाम करेंगे। इस दौरान उन्होंने किसानों से भी अपनी पर्ची शुगर मिल या किसी अन्य स्थान पर न डालने की अपील की और भारत बंद में अपना सहयोग देने की अपील की है। नगर पालिका सभागार में किसान संगठनों व खाप चौधरियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में दिल्ली में चल रहे किसानों के धरने में 8 दिसंबर को बंद आह्वान को समर्थन दिया गया। बैठक में किसान, राजनीति संगठन व सामाजिक संगठनों के साथ साथ व्यापारियों से भी मिलकर भारत बंद में सहयोग दिए जाने की अपील करने का निर्णय लिया गया है। नगर पालिका में 8 दिसंबर को भारत बंद को लेकर किसान संगठनों व खाप चौधरियों की एक बैठक हुई। इस बैठक में भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भारतीय किसान यूनियन भानु, किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन किसान सेना सम्मिलित हुए व खाप चौधरी उपस्थित रहे। इसमें बोलते हुए भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी अनिल मलिक ने कहा कि आज किसान के अस्तित्व बचाने की बात है, किसान अपनी गुटबाड़ी छोड़कर एक होकर आंदोलन करे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रवक्ता कुलदीप पवार ने कहा कि 8 दिसंबर को भारत बंद को लेकर व्यापारियों से भी अपील की जाएगी, वे भी किसान संगठनों के साथ भारत बंद में सहयोग करें। किसान यूनियन के अध्यक्ष सुमित मलिक ने
वे भाकियू किसान नेता के राष्ट्रीय प्रवक्ता विक्रांत चौधरी ने कहा कि हम किसान हितों के लिए सभी किसान संगठनों के साथ रहेंगे। बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ कि जनपद शामली में गटीवाला, झिंझाना, थाना भवन, चरथावाल बस स्टैंड, कांधला दिल्ली रोड, गुरुद्वारा बाईपास शामली को आंशिक रूप से जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी विभिन्न संगठनों को सौंपी गई। वे एक दूसरे संगठनों को सहयोग दिए जाने की अपील की गई। बैठक की अध्यक्षता गढ़वाला खाप के थाम्बेदार बाबा श्याम सिंह ने की है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।